वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है उत्तर प्रदेश में आई पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती। जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है ये पुलिस डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। इसके तहत हमारे प्रदेश के और प्रदेश से बाहर के वो सभी युवा जो चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना, जिनका एक लक्ष्य था, जिनका एक सपना है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से चाहते हैं अपने प्रदेश और देश के अन्य भागों में लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। जैसा कहा जाता है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी लोहा गर्म है और उस पर हथौड़ा मार दीजिएगा। निश्चित तौर पर अभी तक हम जो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें बेहद तीव्रता के साथ कार्य हो रहा है और लगभग हमें यकीन है कि 1 वर्ष के अंदर जॉब दे ही दी जाएगी। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक निश्चित तौर पर सुनहरा मौका हो सकता है। तो इसमें आप जुड़ जाइए और इसी से संबंधित हम आपको प्रदान कर रहे हैं कुछ जानकारी कि आखिर कितने पदों के लिए ये वैकेंसी डिक्लेयर की गई है। तो यहां हम देख रहे हैं कि कुल पद जो इस वैकेंसी के माध्यम से आ रहे हैं वो हैं 60,244। 60,244 कुल पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर हम 20% 60,244 के अनुसार गणना करें तो ये आ जाते हैं 12,049 के लगभग हैं ये पद जो महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर हैं। साथ में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, सामान्य श्रेणी की बात करें, तो उनके लिए 24,102 पद हैं। काफी हैं, अधिक हैं। आपके सामने आपके लिए एक अवसर है कि आप इसके लिए प्रयास करें, कोशिश करें और इसे अपनी मुट्ठी में कर लें। आगे EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत जो लोग आते हैं उनके लिए इसमें जो पद हैं टोटल पदों के 6,024 पद हैं। साथ में OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है इसमें 16,264 पद उनके लिए दिए गए हैं। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपके लिए 12,650 पद हैं। साथ में ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद इसमें निश्चित किए गए हैं। निश्चित तौर पर काफी पद हैं, बहुत अधिक हैं, 4-5 सालों के बाद आ रहे हैं, तो आपके सामने एक सुनहरा अवसर है। अगर आप आवेदन की बात करें कि इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करें, आवेदन कैसे करें इसके लिए, तो आवेदन 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और उसके तहत जो आवेदन करने का तरीका है वो ऑनलाइन है। यानी आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाके कि इसे अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने घर से भी किसी भी अन्य माध्यम से, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप या किसी अन्य माध्यम से भी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें, अंतिम तिथि ध्यान रखना है हमें हमेशा, अंतिम तिथि की बात करें तो ये 16 जनवरी 2024 होगी। और इसमें अगर हम शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख की बात करें तो वो है 18 जनवरी, लेकिन हम 16 जनवरी तक मान करके चलें, लेकिन उससे पहले ही आप अप्लाई करें। अंतिम तिथि के लिए हम इंतजार क्यों करें। आगे अगर हम बात करें आवेदन शुल्क का तो 400 रुपए निर्धारित किया गया है। बड़े आसानी से, बड़े इत्मीनान से आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके तहत हम बात करें न्यूनतम शारीरिक मापदंड की, अगर हम अपनी फिजिकल चर्चा करें तो इसके तहत सामान्य यानी जनरल कैटेगरी और साथ में OBC SC कैंडिडेट्स के लिए जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई यानी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप महिला हैं तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर निश्चित किया गया है। इसके साथ में अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं और पुरुष वर्ग में हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और उसके तहत अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट यानी ऊंचाई, आपका कद 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इस भर्ती परीक्षा की बात करें हम, तो भर्ती परीक्षा के लिए जो शिक्षा निर्धारित की गई है वो 10वीं व 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है उसके तहत भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आयु सीमा की, अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो इसमें पुरुष वर्ग के लोगों के लिए 18 से लेकर के 22 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी 1 या 2 दिन के बाद, क्योंकि हमारे देश और हमारे प्रदेश के कुछ युवाओं ने ये ऑब्जर्व किया कि कोविड-19 के तहत वो 2 या 3 सालों तक इन चीजों से दूर रहे, इसमें उन्हें कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिल पाया और उस दरमियान भर्ती भी नहीं आई। तो ये जो भर्ती है वो एक लंबे समय के बाद आ रही है, तो उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, विरोध किया और गुजारिश की उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो उन्हें 3 वर्ष की छूट प्रदान करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बातों पर अपने प्रदेश के युवाओं के लिए और देश के उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, इच्छुक है इसके लिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए बहुत त्वरित निर्णय लिया और तुरंत ही 2 दिन के पश्चात, 1 दिन के पश्चात आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी गई। यानी जिनकी पहले मैक्सिमम था 22 वर्ष, अब वो 3 वर्ष के साथ 25 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि वो अनुसूचित जाति या वो जिनको रिजर्वेशन जनरली मिलता ही है इस प्रकार की नौकरियों में, सर्विसेज में, तो फिर उनको 5 साल और जुड़ जाते हैं और वो 22 और 5 27 और 3 यानी कि 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम महिलाओं की बात करें तो पहले उन्हें 18 से लेकर के 25 वर्ष तक निर्धारित किया गया था और जनरली उनके पास 5 वर्ष का एक्सटेंशन था, रिजर्वेशन पॉइंट थे, तो 25 + 5 यानी 30 और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष की और छूट प्रदान की हुई है, तो उसके तहत अब इनके पास हो जाती है टोटल आयु 33 इयर्स, यानी महिलाएं 33 इयर्स तक और पुरुष 30 वर्ष तक कर सकते हैं अप्लाई अगर उनकी उम्र इसके अंदर आती है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा अवसर है, लाभ जरूर उठाएं इसका। अब अगर हम बात करें भर्ती परीक्षा का तरीका क्या होगा, तो अगर भर्ती परीक्षा के तरीके के तहत बात करें तो परीक्षा ऑफलाइन होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा ऑफलाइन की होगी, पेन, कॉपी, OMR सीट वाली होगी जिस पर आपको मौका मिलेगा कुछ सर्किल वगैरह करने का। सफल अभ्यर्थी जो पहली परीक्षा में सफल होते हैं उनको अभिलेखों की जांच तथा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। साथ में यदि वो यहां से भी आगे बढ़ जाते हैं, उसमें भी सफल हो जाते हैं, तो फिर उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा या बात करें दौड़ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और अगर हम दौड़ की बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें, तो इसमें पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर का तात्पर्य है कि 4 किलोमीटर और साथ में 800 मीटर की उनको रेस कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए समय अवधि दी गई है 25 मिनट। 25 मिनट में उनको ये काम कर दिखाना है और चाहे वो तो इससे पहले भी इसे अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये काम बड़ी आसानी से वो अपनी मेहनत और परिश्रम और डेली रोजाना के अभ्यास के माध्यम से इसे अंजाम दे सकते हैं। साथ में अगर हम महिलाओं के लिए बात करें तो उनके लिए ये दौड़ 2.4 यानी 2 किलोमीटर 400 मीटर की निश्चित की गई है। 2 किलोमीटर 400 मीटर की निर्धारित की गई है और समय अवधि होगी महिलाओं के लिए 14 मिनट। तो निश्चित तौर पर ये थी आज की जानकारी रॉयजिक वे के माध्यम से, और आप देख रहे हैं रॉयजिक वे को, और मैं हूं आपका अपना HM रॉय, जिसके माध्यम से हमने आज से अपनी इस सीरीज को जो जॉब से संबंधित होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड होगी, इससे संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ में इस परीक्षा को किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भी हम अपने अनुभव को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए आपका ये रास्ता बेहद सुगम और आसान बना ही देंगे। तो निश्चित तौर पर
हमारे इस माध्यम से, हमारे इस YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और अपनी सफलता के इस मार्ग को पक्का करें, मजबूत करें। इस वीडियो को डेफिनेटली आपने अंत तक यदि देखा है, आपको अच्छा लगा है, आपकी आशा और उम्मीद पर खरा उतरा है, तो इसे आप लाइक करें। यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने नजदीकी जरूरतमंद लोगों तक भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो अपने इस चीजों का लाभ उठा सके और अपने भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात हमारी अगली वीडियोस में बहुत जल्दी होगी। तब तक आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।